हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी आज पहली क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें हम पढ़ने वाले सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं, आकाशगंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सौरमंडल के बारे में। अब हमारा सौरमंडल है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में सब जानेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक ऑर्बिट में, सूर्य के गुरुत्व द्वारा, गुरुत्व से जानते होंगे, उसके द्वारा एक ऑर्बिट में या फिर एक कक्षा में बने हुए तत्वों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। जैसे कि आप लोगों को ये पता है, हमारा सूर्य है, सूर्य के परिक्रमा कितने ग्रह करते हैं? 8। कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं? 8। सूर्य की परिक्रमा कितने ग्रह करते हैं? 8। और सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सौरमंडल की। सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सौरमंडल की। और सौरमंडल किसकी परिक्रमा करता है? सौरमंडल किसकी परिक्रमा करता है? आकाशगंगा की। किसकी करता है? आकाशगंगा। यहां तक बात क्लियर? आकाशगंगा किसकी परिक्रमा करती है? ब्रह्मांड की। किसकी करती है? ब्रह्मांड। ये सब अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सौरमंडल की। किसकी बात करेंगे? सौरमंडल की। तो सौरमंडल की परिभाषा सभी लोग बताएंगे। सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक ऑर्बिट में बने तत्वों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारे और लघु ग्रह इत्यादि खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर? सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारे, लघु ग्रह, अन्य एस्ट्रॉयड या फिर अन्य खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। वो सब किसमें? सौरमंडल में। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रह हैं और ये उच्छल तारे हैं और ये छोटे छोटे लघु ग्रह हैं। ठीक है, अब सौरमंडल के बारे में और जानते हैं। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करते हैं? कौन सी कक्षा में करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल का व्यास कितना है? 1179 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा, सौरमंडल का लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। जो अपना सौरमंडल है, सौरमंडल का मुखिया कौन है? सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का मेन मुखिया है। इसी को हम सूर्य प्रधान कह सकते हैं। इसका सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। मतलब सौरमंडल में सबसे मेन आदमी कौन है? सूर्य। सौरमंडल में सबसे मेन आदमी सूर्य है, उसमें द्रव्यमान कितना है? 99.9%। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल का प्रमुख आकर्षण बल है। जो सूर्य का जितना गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो किसके? पूरे सौरमंडल के प्रमुख बल के बराबर है। इसी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये 8 ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, और जैसे अपना सौरमंडल है, किस आकाशगंगा में आता है? मिल्की वे में। कौन सी आकाशगंगा में आता है? मिल्की वे में। इसी प्रकार एक नया सौरमंडल खोजा गया है। क्या खोजा गया है? एक नया सौरमंडल। उसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। कौन सा है? ट्रैपिस्ट-1। जिस पर अपने जैसे जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तारे की परिक्रमा कर रहे हैं, उसी प्रकार ट्रैपिस्ट-1 पर कुछ ग्रह या कुछ खगोलीय पिंड एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, उसका सौरमंडल नाम क्या है? ट्रैपिस्ट-1। जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल। ऐसे क्वेश्चन आता है, जीवन की एक संभावना वाला नया सौरमंडल क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ट्रैपिस्ट-1। इतना क्लियर? अब ये कहां पर है? ये पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पर है? 10 प्रकाश वर्ष। बोलते 235 ट्रिलियन मील। कितना? 235 ट्रिलियन मील। और ये कहां पर है? कुंभ तारामंडल में। कौन से तारामंडल में? कुंभ तारामंडल में। ठीक है, ट्रैपिस्ट दूरबीन की सहायता से ही शोधकर्ताओं ने मई 2016 में इस प्रणाली के 3 ग्रहों
की खोज की। ट्रेपिस्ट एक दूरबीन का नाम है जिसकी सहायता से शोधकर्ताओं ने मई 2016 में, मैंने भी बताया था, एक तारा है, उसके पीछे 3 ग्रह हैं या खगोलीय पिंड है जो उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा, सेम अपने सौरमंडल की तरह। उसी को ट्रैपिस्ट 1 जो दूरबीन का नाम है ट्रैपिस्ट, उसकी सहायता से खोजा गया था। कब खोजा था? 2016 में। ठीक है, इस सौरमंडल पर जीवन की संभावना है क्योंकि ये हैबिटेबल गोल्डीलॉक जोन क्षेत्र में स्थित है। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर एक ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो तारे होते हैं, तारा होता है उसकी परिक्रमा ग्रह करते हैं एक ही क्षेत्र में, उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेबल क्षेत्र या गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य पर ये छोटे छोटे धब्बे, लाल लाल धब्बे दिख रहे हैं, सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर कलंक। क्या बोलते हैं? सौर कलंक। अभी बताया है ये सौर कलंक जितने बड़े होते जाएंगे उतना ही अपनी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। जो सूर्य है हमारी आकाशगंगा में कई हजारों अरबों करोड़ संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारे। उनमें से हजारों अरबों तारों में से क्या एक है। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो अपनी आकाशगंगा है ये इससे 30,000, कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है? अपना सूर्य स्थित है या फिर सौरमंडल स्थित है। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड में करता है। क्वेश्चन आएगा, सूर्य है वो आकाशगंगा की परिक्रमा कितने समय में करता है? कितने समय में करता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, परिक्रमा काल 25 करोड़ वर्ष है। जो सूर्य है आकाशगंगा की पूरी परिक्रमा कितने समय में कर पाता है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में या 250 करोड़ वर्ष में। ठीक है, 250 मिलियन, कितना? सॉरी, 25 करोड़ वर्ष है, 250 मिलियन है। ठीक है, कितने समय कर पाता है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार सूर्य अपने अक्ष पर, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसका मुख्य भाग 25 दिनों में घूमता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूमता है। ये सूर्य का मुख्य भाग है वो कितने दिनों में घूमता है? 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में। ठीक है, इतना समझ में आई सबको? अब चलते अगली क्लास। अगली क्लास आपकी आएगी ग्रहों के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे की क्लास।